जय हिंद माय डियर फ्रेंड। टुडे वी आर स्टार्टिंग प्रपोजिशन। सबसे पहले समझिए कि प्रपोजिशंस जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक में भी ये आते हैं, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रपोजिशंस कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से बहुत सारे हो जाते हैं, तो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। रीजन इज व्हाट कि हमारे एकेडमिक में कुछ मेन जो होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हम यूज करते हैं, हम केवल यहाँ पर उनको यूज करेंगे। पहले समझते हैं प्रपोजिशन होते क्या है। प्रपोजिशंस का मतलब होता है वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताते हैं, मतलब पोजीशन को बताते हैं, तो उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं इन एंड इनटू। इन का मतलब भी अंदर होता है, इनटू का मतलब भी अंदर होता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस छोटा सा होता है। अगर कोई चीज पहले से ही अंदर है तो हम उसके लिए यूज करेंगे इन, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज हम अंदर रख रहे हैं, कैसे? मूवमेंट करके, तो वहां पर हम यूज करने वाले हैं इनटू। क्यों? क्योंकि टू का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे आई हैव मनी इन माई पॉकेट, यानी कि मेरी पॉकेट में पैसे हैं, तो पॉकेट के अंदर हैं और वो रखे हुए हैं पहले से, तो हमने क्या यूज किया? इन यानी पहले से अंदर है। लेकिन अगर हम कहते हैं कैट इज रशिंग इनटू माई रूम, रश का मतलब भागना, दौड़ना, ठीक है। तो कैट इज रशिंग इनटू माई रूम, यानी जो बिल्ली है वो मेरे कमरे की तरफ क्या कर रही है? कमरे के अंदर भाग रही है, यानी कि जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कमरे में जा रही है, पहले से अंदर नहीं है, बल्कि वो मूवमेंट करके, रश यानी कि भाग करके कमरे के अंदर जा रही है। इसलिए अंदर के लिए हमने क्या यूज किया? इनटू, क्योंकि ये मोशन के साथ है, मूवमेंट के साथ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन एंड ऑन टू, ठीक है। ऑन एंड ऑन टू, ऑन और ऑन टू वही जैसा इन और इनटू में फर्क है, लगभग उस तरह का फर्क ऑन टू के अंदर है। जैसे हमने कहा ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज होना। यहाँ पर थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब कि दोनों चीज एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई है, ठीक है। जैसे हिज फोन इज ऑन टेबल, उसका फोन टेबल पर है, इसको हिंदी में कहते हैं पर, ठीक है। तो ऑन टेबल, ठीक है। अब उसके अलावा हम ऑन का यूज और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ऑन टेबल यूज किया, मैंने कहा आई हैव सीन दिस मूवी ऑन टीवी, मैंने टीवी पर देखी थी, है ना। तो पर देखने का मतलब टीवी पर देखी थी, तो इस तरह से भी हम ऑन का यूज कर सकते हैं। अब ऑन टू का यूज कहाँ करते हैं? ऑन टू का यूज हम करते हैं जब हम किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रख रहे हैं, और कैसे रख रहे हैं? मूवमेंट के साथ रख रहे हैं। जैसे पुट ऑल योर गैजेट्स ऑन टू दैट टेबल, यानी अपने जितने भी गैजेट्स हैं वो सारे के सारे टेबल पर रख दो। तो यानी मूवमेंट करके जब कोई चीज आ रही है तो हम यूज करेंगे ऑन टू का यूज। आई मीन बहुत रेयरली होता है, बट हाँ ऑन का यूज है, होता है, ठीक है। ऑन का यूज हम और तरीके से भी करते हैं। जैसे डे के लिए हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे, यानी कि वो मंडे को आएगा। तो इस तरह से भी हम डेज को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टू एंड टूवर्ड्स, टू जैसा हम पहले बता चुके हैं, टू का मतलब होता है जब हम मूवमेंट करते हैं, किसी की तरफ चल रहे हैं या किसी की तरफ मुखातिब हैं, तो हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा टूवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? टू मतलब मूवमेंट को शो करता है, टूवर्ड्स भी मूवमेंट को शो करता है, यानी हम किसी तरफ, किसी दिशा की तरफ जा रहे हैं तो हम इनका यूज करते हैं। लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, टू का मतलब होता है हम किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और टुवर्ड्स का मतलब होता है हम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अंतर क्या हुआ? जैसे हमने कहा कि दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली क्या हुआ? डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब दिल्ली बहुत बड़ा है, हम किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? दिल्ली जा रहे हैं तो डायरेक्शन बताई हमने कि दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो दिल्ली इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकते हैं, डायरेक्शन बताई। लेकिन अगर हम कहते हैं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए हम कहीं पर एड्रेस पूछ रहे हैं, वहाँ पर क्या है, उसने कहा अरे तुम्हें ये वाला जो है ना, जैसे कहीं भी किसी जगह की वो हो सकती है, ये वाला जो स्कूल है ना, तो इसकी तरफ बढ़ो, यानी एक डेस्टिनेशन दे दिया पर्टिकुलर, मतलब एक पास का, ठीक है। टूवर्ड्स आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब आपकी मंजिल बिल्कुल पास सी है तो हम टूवर्ड्स यूज करेंगे, अगर दूर है तो हम टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ही इज गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है, पता नहीं कितनी दूर जाएगा, ऑफिस जा रहा है, ठीक है। एक चीज है आई एम टॉकिंग टू यू,
आई एम टॉकिंग टू यू का मतलब कि जब मैं आपसे बात करूंगा तो मेरी डायरेक्शन कहाँ होगी, मेरा चेहरा कहाँ पर होगा, आपकी तरफ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं दैट आई एम टॉकिंग टू यू, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा वी वर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। अब हम कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी कि हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी पश्चिम की दिशा की ओर जा रहे हैं। टू का मतलब की तरफ और टूवर्ड्स का मतलब की ओर, मतलब पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं विद, फ्रॉम एंड बाय। विद, फ्रॉम एंड बाय। विद का जब हम यूज करते हैं तो हम साथ के लिए करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, जब हम किसी जैसे विद स्टिक, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हम विद का यूज तब करते हैं जब साथ की भावना हो, तो विद को हम साथ भी कहते हैं, इसकी हिंदी साथ भी हो सकती है और से भी हो सकती है। फ्रॉम का मतलब भी से हो सकता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, बाय का मतलब भी से या फिर द्वारा होता है। अब ये हम यूज कैसे करते हैं, विद मतलब जब कोई चीज साथ है, फ्रॉम का मतलब जब कोई चीज अलग हो रही है, पहला। दूसरी चीज, फ्रॉम का एक यूज हम तब भी करते हैं जब हमें किसी समय से, मतलब किसी टाइमली अगर हमें किसी चीज को शुरू करना है तो भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय, बाय का मतलब है कि जब किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो हम वहाँ पर बाय का यूज करेंगे, ठीक है। किसी कन्वेंस को हमने यूज किया और फिर हमने कोई अपना काम किया तो हम उस कन्वेंस से पहले क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हमने कहा माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, कि मेरी ब्लेसिंग्स यानी मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो साथ वाली फीलिंग आ गई, तो यहाँ पर हमने विद को साथ के रूप में यूज किया। फिर हमने कहा नबडी कैन टेक माई कॉन्फिडेंस फ्रॉम मी। नबडी कैन टेक यानी कोई भी नहीं ले सकता मेरा कॉन्फिडेंस मुझसे, यानी मेरे कॉन्फिडेंस को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या आ रहा है, अलग होने वाला भाव आ रहा है, ठीक है। जैसे एक चीज और है फ्रॉम का, ही विल कम फ्रॉम मंडे, यानी वो मंडे से आएगा, मंडे से आएगा, यानी ऊपर से आएगा तो अलग होने वाला एक तरह से आ रहा है। कम का मतलब आना, ठीक है, मंडे से आ रहा है यानी वो आ रहा है, यानी कुछ जगह छोड़ के आ रहा है, अपना घर छोड़ के आ रहा है, अपनी सिटी छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये भी अलग होने वाला भाव भी कह सकते हैं, या फिर समय से अगर हम किसी काम को शुरू करने की बात कर रहे हैं तो भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा दे गो बाय बस, यानी कि वो बस से जाते हैं, यानी बस को यूज करके जाते हैं। जब हम किसी चीज का यूज करके तब कोई काम कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो हम बाय का यूज करेंगे। जैसे दे गो बाय बस, आई राइट बाय हैंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाय का यूज करते हैं। बाय का कुछ और यूज भी होता है, जैसे हम टाइम के लिए भी कई बार बाय का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा बाय 4 यू हैव टू बी देयर, बाय 4 o'clock यू हैव टू बी देयर, ठीक है। या आई वॉज देयर बाय 5 o'clock, कि मैं वहां पर 5 बजे थी। तो जब हम बिल्कुल टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग बता रहे हैं तो भी हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे 3 वर्ड्स है अगो, बिफोर एंड आफ्टर। अगो का मतलब भी पहले होता है, बिफोर का मतलब भी पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, ठीक है। हमारे अगो का मतलब पहले, लेकिन इसमें अगो और बिफोर इसका दोनों का मतलब पहले है। तो डिफरेंस क्या है, अगो हम यूज करते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मार्क माई वर्ड, अगो का यूज हम कब करते हैं, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और बिफोर का मतलब अभी प्रेजेंट में कोई 2 काम है तो उनमें से एक पहले है एक बाद में है, तो पहले वाले हम कर रहे हैं तो वहां पर बिफोर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। अगो का मतलब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और बिफोर का मतलब जब मतलब करंट में कुछ है और उसको यानी प्रेजेंट में कुछ है, 2 काम है तो उसमें कोई पहले और बाद में है तो वहां पर हम बिफोर का यूज करेंगे। आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि भाई एक काम ये है एक काम ये है, ठीक है। तो ये होगा, इससे पहले हम बिफोर लगाएंगे और इसके बाद अगर दूसरा काम होना तो इसके बाद आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 years ago आई मेट हिम, यानी 3 साल पहले मैं उससे मिला था या मिली थी। तो 3 साल पहले यानी ये तो पास्ट की बात हो गई, मेट सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट वैसे भी पता चल रहा है, तो 3 साल पहले तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो यहाँ पे हमने कहा अगो। यहाँ पे हम बिफोर का यूज नहीं करेंगे कि 3 years बिफोर आई मेट हिम। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमें अगो का यूज करना है। फिर
थिंक बिफोर यू स्पीक। अब यहाँ पे दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी दो काम है, एक तो सोचने का और एक बोलने का। तो कौन सा काम पहले करना है, हमें थिंक पहले करना है। तो बिफोर से पहले थिंक, क्या करना है, बिफोर थिंक करना है। तो क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी सोचो, किससे पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो। ठीक है, तो पहले क्या काम करना है, थिंक करना है, तो ये हमारा पहले करना है। ठीक है, उसके बाद कम टू माई ऑफिस आफ्टर लंच, यानी लंच होगा उसके बाद, यानी पहले ये काम हो जाने दो, इसके बाद तुम आना। ठीक है, तो वहां पर हम आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा आई डू बीटेक आफ्टर 12, यानी पहले 12th करूंगा, फिर आफ्टर यानी उसके बाद मैं बीटेक करूंगा। ठीक है, जब एक काम के बाद दूसरा काम है तो हम आफ्टर यूज करेंगे, अगर एक काम से पहले कोई और काम है तो हम बिफोर का यूज करेंगे। अगो का यूज करेंगे जब हम पास्ट में पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। बेसिकली अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, ठीक है, या विलोम कहते हैं जिसको, विपरीत यानी कि विपरीत, यानी एंटी होना एक दूसरे के। तो यहाँ इसके लिए भी यूज होता है और सामने के लिए भी यूज होता है। अपोजिट का मतलब सामने भी होता है और आपका विपरीत के लिए भी यूज होता है। जैसे कहते हैं ना अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है जो मेरे विरुद्ध है, मेरे अपोजिट है, मेरे विपरीत है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने होता है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ी सी समझिएगा कि अपोजिट का जनरली यूज हम क्या करते हैं, अपोजिट को हम यूज करते हैं अपोजिट यानी आमने सामने, यानी मेरे बिल्कुल सामने, मेरे बिल्कुल विपरीत जो है, मतलब विपरीत सामने है, तो हम वहां पर अपोजिट का यूज करेंगे। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब कि फ्रंट में तो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा होटल के सामने कर दो, तो ऐसे नहीं बिल्कुल गेट के सामने करेंगे। ठीक है, होटल के सामने कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अगर दो रोड्स है इस तरह से, तो ये और ये इधर मकान बने हुए हैं, इधर मकान बने हुए हैं, तो इनको हम आपस में अपोजिट बोलेंगे। जैसे हमने कहा कि माई ऑफिस इज अपोजिट योर ऑफिस, मेरा ऑफिस आपके ऑफिस के अपोजिट है, यानी आपका ऑफिस इधर है तो मेरा ऑफिस यहाँ पर है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर बिल्डिंग इज जस्ट अपोजिट टू माई ऑफिस, तुम्हारी बिल्डिंग मेरे ऑफिस के जस्ट सामने है। ठीक है, और इसमें हम जनरली कई बार जस्ट वगैरह इस तरह के वर्ड्स लगा सकते हैं। There are so many options in front of you. There are so many options in front of you. Is that clear? In front मतलब ये है। ठीक है, in front मतलब सामने है। ठीक है, सामने मतलब ऐसे करके घुमाओ, ये सारा सामने ही है। अपोजिट मतलब ये है सामने। Is that clear? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग का मतलब होता है बीच में, इनमें से। ठीक है, अब बिटवीन और अमंग का डिफरेंस क्या हुआ, बिटवीन हम यूज करते हैं जब हम दो चीज़ों के बीच की बात करते हैं, दो जनों के बीच की बात करते हैं, दो सिटीज़ के बीच की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे दो के बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन यूज करते हैं। अगर दो से ज़्यादा के बीच की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर अमंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन यू एंड मी, यू एंड आई आएगा। ठीक है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड आई, यानी आपके और मेरे बीच का मतलब ऐसा नहीं, मतलब आपके और मेरे बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो किस किस के बीच में, आपके और मेरे बीच में। कितने लोग हैं, दो हैं, तो हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पर, बिटवीन का यूज किया। नेक्स्ट है जैसे इफ देयर इज नो वन अमंग यू ऑल हु कुड आंसर माय क्वेश्चन, if there is nobody, if there is no one among you all who could answer my question, कि क्या तुम में से कोई भी नहीं है, यानी आपके बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ठीक है, तो आपके मतलब यू ऑल का मतलब कि आप सारों में से, यानी दो से तो ज्यादा है, तो इसलिए हमने अमंग कर लिया। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि क्या तुम्हारे बीच में से, तुम सबके बीच में से कोई भी नहीं है, या आप लोगों में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यानी उनके बीच में से, कहते हैं ना भीड़ के बीच में से उठ के आया था वो। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करेंगे अमंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अबव एंड ओवर। अबव एंड ओवर दोनों का मतलब क्या होता है, लेवल मतलब हायर देन। हायर देन का मतलब कि मतलब लेवल ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आपकी कोई चीज़ है और इसके ऊपर मतलब ये इतनी है, इससे ज़रा सी भी ऊपर जाती है, अबव हो गई ये। ठीक है, अबव, ये सारी अबव कहीं पर भी ले लो, ये अबव हो गई, यानी इससे हायर है तो अबव तो
होगा ही, ये ओवर भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। ओवर का यूज हम पर्टिकुलरली कब करते हैं, जब ये और इसको कवर करते हुए, ओवर का यूज हम कवर के लिए भी करते हैं, कवरिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब ये कवर ऐसे भी हो सकता है, ये कवर ऐसे भी हो सकता है, ये कवर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम ओवर की यूज करते हैं, अबव का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कि अबव का मतलब ऊपर यानी लेवल हाई है, ये फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल चीजें भी हो सकती हैं, या फिर ये कोई आपके आइडियाज भी हो सकते हैं, ख्वाब भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओवर में बस थोड़ा सा क्या है कि ओवर का मतलब ऊपर तो होता ही है, लेकिन साथ में ये कुछ कवरिंग में ज्यादा यूज होता है। जैसे हम कहते हैं ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज कैसा होता है, आपने देखा होगा, सड़क को कवर कर रहा है, तो ओवर ब्रिज ऐसा हो रहा है। या फिर नदी के ऊपर बनता है तो नदी को कवर करता हुआ जा रहा है, यानी एक साइड से दूसरी साइड अक्रॉस की तरह से, मतलब आर पार, इस तरीके से भी हम इसको ओवर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवर के आपके यूज थोड़े से ज्यादा हो गए। ओवर का मतलब कवर करते हुए, ठीक है, किसी भी तरीके से। जैसे सपोज ये कुर्ता है, हमने कहा कि आई कैन वियर अ जैकेट ओवर माई कुर्ता, ठीक है, आई कैन वियर अ जैकेट ओवर माई कुर्ती, ठीक है। तो ओवर मतलब कि इस कुर्ती को ढक देगी ना जैकेट, तो यानी ढक कर। तो जब हम किसी चीज को ढक रहे हैं तो वहां पर हम ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री, यानी जो बर्ड्स हैं वो क्या है, मतलब आपके पेड़ से ऊपर उड़ रही है, यानी पेड़ की अगर हाइट इतनी है तो इससे ऊपर यहाँ पर भी उड़ रही है, वो अबव हो गई, ठीक है। हाँ, एक अबव का यूज और होता है। अबव का यूज जैसे हम लोग कहीं पर एप्लीकेशन लिखते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, तो अबव का मतलब ऊपर लिखित, यानी कि जो पहले मेंशन हो चुका है प्रीवियसली, यानी कि इससे पहले मेंशन हो चुका है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं एड्रेस लिखा, अगर ऊपर लिखा नीचे भी फिर एड्रेस आ गया, तो हम क्या लिखते हैं, एज अबव, मतलब अबव। अबव का मतलब कि जैसा ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे, यानी जैसे ऊपर मेंशन कर दिया है वैसी, तो उसके लिए भी हम अबव का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आई प्रेफर टू वियर जैकेट ओवर माई शर्ट, कि मैं अपनी शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहनना प्रेफर करूंगा, ठीक है। ओवर मतलब आपका कवर करते हुए। या फिर जैसे हमने कहा अ कैट रैन, अ कैट जंप ओवर द चेयर, ओवर द चेयर, कैसे यहाँ पे थी कैट और इसको जंप करके दूसरी साइड आ गए, तो क्या किया इसने, इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से भी अक्रॉस, आर पार जाना, तो अक्रॉस में भी हम, अक्रॉस जब होता है तो भी हम ओवर का यूज करते हैं, राइट। उसके अलावा जैसे हमने कहा बिलो एंड अंडर, ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। अबव और ओवर का मतलब था ऊपर यानी हायर देन, और ये क्या हो गया, बिलो देन, यानी कि लेवल नीचे है, लेवल नीचे है, ठीक है। जैसे बिलो का मतलब लो का, तो मतलब वैसे भी लो हो गया, तो बिलो मतलब लो हो गया, ठीक है। और अंडर का मतलब भी नीचे हो गया, लेकिन दोनों नीचे में फर्क क्या है, छोटा सा फर्क है कि जब हम बिलो की बात कर रहे हैं तो केवल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये हैंड है, इसके नीचे ये है, ठीक है, तो ये क्या है, नीचे है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं पर भी नीचे है, ठीक। लेकिन अगर अंडर की बात करते हो तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये मतलब इसकी वो है टहनियाँ, ये इसकी जड़ है, तो अगर हम कहते हैं ये बिलो हो गया, बिलो हो गया, बिलो हो गया, ठीक है, कोई चिड़िया यहाँ उड़ रही है, बर्ड उड़ रही है, तो ये बिलो हो गया। लेकिन अगर कोई जीव है वो बैठा हुआ है, जैसे गाय बैठी है या कुछ भी बैठा है, तो वो कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, तो इसकी जड़ और इसका जो लेवल है नीचे वाला वो टच हो रहा है, कनेक्टेड है, तो इसको हम अंडर बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये लेवल के लिए भी यूज होता है और फिजिकल टच भी अंडर के अंदर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस जॉब इज बिलो माई लेवल, की ये जॉब जो है मेरे मतलब लेवल से नीचे है। उसके बाद वुड कटर सेट अंडर द ट्री, वुड कटर यानी लकड़हारा पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वो नीचे बैठा तो पेड़, उसकी जड़ और उसका जो बैठने का स्थान है वो सेम कांटेक्ट में है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टू बिसाइड, नेक्स्ट टू और बिसाइड सेम है। नेक्स्ट टू और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। अब वो बगल इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर, मतलब अगल बगल पूरा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टू या बिसाइड का मतलब हो गया अगल बगल, मतलब आसपास। और एक होता है हमारा बिसाइड्स, छोटा सा फर्क है, यहाँ पर बिसाइड है, यहाँ पर एस लगा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो उसकी टेक्निक हम बता देंगे आपको, आप समझ लीजिएगा। पहले इसको समझते हैं, नेक्स्ट टू या बिसाइड का मतलब बगल में, इधर इधर कहीं पर भी, ठीक है, तो इसे कहते हैं बगल में। अब बिसाइड्स यानी इसमें क्या है, एक एक्स एक एस एक्स्ट्रा लगा,
ध्यान से समझना लर्न करने का तरीका। बिसाइड का मतलब हमें याद हो जाना चाहिए बी साइड, यानी बी हो जाओ साइड मतलब साइड में, चाहे इस साइड में हो जाओ चाहे किसी भी साइड में हो जाओ, यानी साइड में हो जाओ। लेकिन अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा एस लगा दिया हमने तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त, अलावा, ठीक है। तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा, यानी ये तो है इसके अलावा, ठीक है, यानी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट टू का मतलब जैसे शी ऑलवेज ट्राई टू सिट नेक्स्ट टू या बिसाइड मी, वो हमेशा मेरे पास में मेरी बगल में बैठना पसंद करती है, ठीक है। बिसाइड्स क्रिकेट यानी क्रिकेट के अलावा ही प्लेज चेस टू, ही प्लेज चेस टू, यानी क्रिकेट के अलावा वो चेस भी, शतरंज भी खेलता है, ठीक है। तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा और बिसाइड या नेक्स्ट टू का मतलब अगल बगल, ठीक है। फिर हमारा ये एट आता है। एट बेसिकली हमारे टाइम को बताने के लिए भी आता है, हमारी एज को बताने में भी आता है, प्लेस होता है उसको भी बताने में आता है, हम सिटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस अगर हो तो वहां पर हम एट का यूज कर सकते हैं, मतलब छोटा प्लेस बेसिकली, जो छोटी जगह हो। छोटी का मतलब इतनी छोटी नहीं, छोटी का मतलब कि जैसे एक बहुत बड़ा सा सिटी है तो सिटी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस सिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर जगह, तो उसके लिए हम एट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा एट द एज ऑफ 50, ये हमने एज के लिए यूज करके आपको बताया एग्जाम्पल। एट द एज ऑफ 50 आई मेक माई ड्रीम हाउस। एट द एज ऑफ 50 यानी 50 साल की उम्र में आई मेक माई ड्रीम हाउस, कि मैं अपना सपनों का घर बनाऊंगा, ठीक है। एट द एज ऑफ 50, तो एज के लिए जैसे कहते हैं ना यू आर एट 45 यार, तुम 45 साल के हो गए हो, ठीक है। तो ये एज के लिए बताया, राइट। उसके अलावा जैसे आई लिव एट राजवन, आई लिव एट लाल कुर्ती, आई लिव एट कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। आई लिव एट सदर मार्केट, तो छोटा एरिया है, सदर यानी एक छोटे से कस्बे का, सिटी का एक छोटी सी जगह, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक वर्ड आता है हमारा, एक प्रपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, यानी कुछ चल रहा है। बेसिकली ड्यूरिंग हम यूज करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड का मतलब समय अवधि के लिए, ये समय इसका बीच का जो टाइम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ड्यूरिंग, यानी के दौरान, यानी टाइम है इस टाइम के दौरान। जैसे आई अवॉइड टू वॉच टीवी ड्यूरिंग माई मील, आई अवॉइड टू वॉच टीवी ड्यूरिंग माई मील, यानी मैं अपने भोजन के समय, भोजन के दौरान या भोजन के समय, यानी मैंने भोजन खाना शुरू किया और मैंने खत्म किया, तो ये जो बीच का टाइम है इसके लिए मैंने क्या यूज किया, ड्यूरिंग, ठीक है। तो आई अवॉइड टू वॉच टीवी ड्यूरिंग माई मील, यानी मैं अपने भोजन के समय टीवी देखना अवॉइड करता हूँ, यानी नहीं देखता हूँ। इज दैट क्लियर। तो ड्यूरिंग का यूज हम इस तरह से करेंगे। तो ये हो गए हमारे सारे प्रपोजिशन, राइट। एट अ स्ट्रेच हमने ये कर लिए हैं, ठीक है। प्रपोजिशन बहुत सारे हैं लेकिन ये आपके मेन प्रपोजिशन है। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस पे आप अच्छा बुरा जो भी, मतलब आपको कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वो इम्प्रूवमेंट आप ज़रूर लिख के दीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।